ताज हैदर की खाली नशिस्त पर जयाला कामयाब, वकार मेहती सेनेटर बन गए। जयाली उम्मीदवार ने 111 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबले एमकेएम के निगत मिर्जा सिर्फ 36 वोट ले सकी, 2 वोट मुस्तरद भी हुए। सेनेट का इलेक्शन है, यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। जो बजट था उसमें ज़रूर कुछ रखी गई फंड्स, लेकिन उसमें भी हम लोग मुतमिन नहीं थे। तो इस दफ़ा पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। बजट में सिंध के लिए ज्यादा फंड्स होंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने वाजे किया, पीने के पानी के लिए बजट मुख्तस करना तरजीह होगा। भारत को 2 टोक पैगाम दिया, हमला करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ दिन में कुछ यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है और साउथ डिस्ट्रिक्ट में भी ये वाक़यात हुए हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का इतराफ, ट्रैफिक हादसात में कमी का भी दावा किया। वाज़े किया, पुलिस को जदीद असलहा दिया, जराइम को रोके, अवाम को सहूलियात की फराहमी को तरजीह करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चूंकि सूबे में लगभग 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लगता उमूमी तौर पे ऐसा ही है कि वो यकीनी तौर पे जीत जो है वो उनकी होगी। 2 जमातें ऐसी हैं कि जिनके अराकीन मौजूद है। पहली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा है जमात इस्लामी। इस सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके ये मैसेज दिया है कि हम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह इत्यादी थे और इत्यादी हैं। एहतजाजन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, पीपल्स पार्टी के पास ऐवान में 2/3 अक्सरियत है। पीटीआई जमात इस्लामी ने इलेक्शन में हिस्सा न लेकर पीपल्स पार्टी की हिमायत की। निगत मिर्जा ने एतमाद पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया, वाज़ेह किया, कराची के वसाइल पर सबका हक है। मैं अपनी पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया और मुझे फख्र है कि मैं एक पूरे माफिया के खिलाफ खड़ी होकर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हूँ। कराची के वसाइल पर सबका हक है, लेकिन कराची के मसाइल पे बोलने को कोई शख्स तैयार नहीं है। आज अगर हम सुकून से बैठे हैं, आज अगर दुश्मन को ये जुर्रत नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखे, तो उसकी वजह है नवाज शरीफ का वो फैसला और 2 टोक जवाब जो उन्होंने पूरे दुनिया के लोगों को बताया कि हम अमन पसंद लोग हैं। नौजवान तालीम पर तवज्जो दें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी का मशवरा, वाज़ेह किया, हमारी दिफाई कुव्वत आर्मी चीफ के हाथों में है। फाद शफीक बोले, कराची में 1.5 लाख नौजवानों को आईटी ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने लैपटॉप की तकसीम के लिए कमेटी बनाई। लैपटॉप के हवाले से एक बड़े पैमाने पे फेडरल मिनिस्टर्स और सीनियर लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। वज़ीर आज़म इस वक्त 2 चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एक इकॉनमी रिवाइवल और एक यूथ एम्पावरमेंट। टेक्निकल और वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं हम वो कराते हैं, ऑनलाइन आपने उसमें अप्लाई करना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अब रेलवेज के 5 लग्जरी सैलून्स को कोई भी मुसाफिर बुक करवा सकेगा। वजीर आजम वजीर रेलवे चेयरमैन रेलवे के सैलून्स मुसाफिरों के लिए भी दस्तयाब होंगे। लग्जरी सैलून्स की बुकिंग के लिए किरायों का भी ऐलान कर दिया। कराची से लाहौर लग्जरी सैलून्स का टिकट 6 लाख रुपए में मिलेगा। लाहौर से इस्लामाबाद लग्जरी सैलून्स में 1.5 लाख रुपए में सफर किया जा सकेगा। डीजी ने एंटी करप्शन FIA को शो कोज नोटिस, डायरेक्टर स्टेट बैंक, डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के भी काबिल जमानत वारंट जारी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने अफसरान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की। बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर वारंट जारी किए गए। तफ्तीशी अफसरान के सर्कल सरबराहों को भी इजहार वजूह के नोटिस जारी किए गए। रेड लाइन BRT मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने का मिशन, सिंध हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। शेड्यूल में बने मंसूबे को अहम करार दिया। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी का अज़्म दोहराया। मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे, डेंसो हॉल, सरफराज रफीकी अस्पताल, एम्प्रेस मार्केट में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब ने शहरियों की खिदमत को अव्वलीन तरजीह करार दिया।
पानी की किल्लत ने कराची वालों को रुला दिया। पाइपलाइन मुतासिर होने से शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। कुरंगी 48 पी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शिकवा किया, बिजली मिलती है न पानी, बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। इतने परेशान हम लोग, कपड़े धोने के लिए नहीं, बर्तन धोने के लिए। चाय बनाए तो किससे बनाए हम लोग, किसी से नहीं। अब गली गली से मांगे तो लोग कहते हैं पानी नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है पानी इस्तेमाल के लिए भी ज़रा सा भी। अब वो चैनल एन में जिन्होंने लगाई हुई है ना, तो वो चैनल एन का पानी आता तो उन बेचारों से कभी 2 बाल्टी कभी 1 बाल्टी दे देते। ईरानी काउंसिल जनरल ने वीजा सहूलत और तजारत में अहम किरदार अदा किया। मुराद अली शाह की हसन नौरैन से अलविदाई मुलाकात में बातचीत, नेक तमन्ना का भी इजहार किया। सुबकदोश काउंसिल जनरल ने सिंध को दूसरा घर करार दिया। कराची की रोशनियां बहाल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, हर गुज़रते दिन के साथ अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। मुलाकात में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। अहले प्लास्टिक बैग्स के मुतबादल लाएं, फिर पाबंदी लगाएं। कराची चैम्बर का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन और नायब सदर फैसल खलील ने मौसमियाती तब्दीली को आलमी मसला करार दिया। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करने पर जोर। क्लाइमेट चेंज का मामला पूरी दुनिया के अंदर है और आप ये देखें कि इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा। मैं बस एक बात ज़रूरी होती है कि अगर कोई भी फैसला करें ना, उसमें स्टेक होल्डर्स को, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को आप लेके कुछ टाइम सेट करें कि जी ये चीज़ ख़त्म करनी है, अगर गलत है तो उसको ख़त्म कर दें। FPCCI ने टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर अमान पराचा ने मुतालबा किया, टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। वाज़े किया, ताजरों को हिरासा करने का कोई भी इक़दाम कबूल नहीं। तमाम जो ऑर्डिनेंस इशू है, इसकी तमाम तीनों शिकों को मुस्तरद करते हैं FPCCI और तमाम बिजनेस कम्युनिटीज़ को मुस्तरद करती है। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर आसानियां पैदा की जाएं कारोबार के अंदर, ना कि आप ऐसी चीज़ें लाएं जिससे बहुत मुश्किलात पेश आए। एप्टमा का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। टैक्स तरमीम के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने शरह सूद में कमी को सनतों की बहाली के लिए मुस्बत कदम करार दिया। गवर्नर सिंध से UAE, सऊदी, अमान के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिस्टोरी ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया, भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। इंटरबोर्ड हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस। माफिया को लगाम डालने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बना। मलिक इम्तिहानी सेंटर में बिजली गायब। तालिबात ने पसीने से शराबूर होकर पेपर दिया। DG कॉलेज से नवीद रब सिद्दीकी का सिराजुद्दौला कॉलेज का दौरा। तलबा को बाहर बिठाने पर इजहार बरहमी। तलबा से नकल का मवाद बरामद होने पर पेपर जब्त। बच्चों की जो इम्तिहानी ज़रूरियात हैं उसको सामने रखते हुए भरपूर उनकी फराहमी को यकीनी भी बनाएंगे। और मैंने ताकीद भी कर दी है स्टाफ को, जितने भी कॉलेजेस हैं, कि वो बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको वो भरपूर तरीके से पूरा करें। इंटर इम्तिहानात में बच्चों का सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम की मुआवनत के लिए सेक्रेटरी इंटर बोर्ड का तकर्रुर। बोर्ड सेक्रेटरी पेपर आउट होने की इत्तला टीम को देंगे। साइबर क्राइम टीम की तफसीलात तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और विजिलेंस टीम को फराहम करना लाजमी करार दिया गया। करोड़ रुपए से जायद का बैंक फ्रॉड केस। अदाकारा नादिया हुसैन सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा और FIA प्रोसिक्यूटर से दलाल तलब कर लिए। 50 साल बाद भी प्लॉट का मामला हल न हो सका। सिंध हाई कोर्ट ने पहला फैसला कलअदम करार दे दिया। गवर्नर सिंध को दोबारा फैसले की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया, गवर्नर 12 साल बाद अपील दायर करने के कानूनी असरात का भी जायजा ले। चीनी कंपनी से धोखाधड़ी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। 3-3 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। एफरन अस्पताल में स्कूल ऑफ मिडवाइफरी की जानिब से सेमिनार। आलमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया। तकरीब में शुरका ने मिडवाइफ्स की अहमियत को उजागर किया।
और बेचैनी, बार बार छाती के इन्फेक्शन का सामना। दुनिया भर में दमाग से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। मर्ज के सालाना 5 से 10% इजाफे पर तिबी माहिरीन का इज़हार तशवीश। आलूदगी से बचाओ, बेहतरीन खुराक के इस्तेमाल की हिदायत।